देखिए, अगर आप इसको सिर्फ सियासी चश्मे से देखेंगे तो ये चुनावी साल है। नेताजी सबसे बड़े वीरता के आइकन के तौर पर देखे जाते हैं। नेताजी और रविंद्रनाथ टैगोर, अगर संस्कृति में टैगोर तो वीरता और शौर्य में नेताजी। और आज नेताजी की इस जयंती पर प्रधानमंत्री का यहां पर पहुंचना और जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे वही अब सब सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री आगे कूच कर रहे हैं और जो नेताजी की पूरी जीवनी है, उन जैसा हमने आपको दिखाया नेताजी भवन, उनका घर भी जब आप देखते हैं तो उस तरह के शानो शौकत को छोड़कर अपनी नौकरी छोड़ दी उन्होंने, ये कहते हुए कि मैं अंग्रेजों के लिए नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपनी देश, अपनी धरती की आजादी के लिए अपनी जिंदगी झोंक दूंगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं पर जो पूरी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पहुंच गए हैं वहां पर मनोज्ञा और अब उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे नेताजी को। सत्याग्रह आंदोलन। बिल्कुल, नेशनल लाइब्रेरी की भी अपनी खास बात है, अपना ही उसकी अहमियत है। कई बातें हैं। आज वहां पर न सिर्फ लाइब्रेरी देखेंगे बल्कि उनसे जुड़ी किताबें, उनसे जुड़े जो वहां वर्णन है, जो इतिहास के पन्नों में अभी तक दबे हैं, जो एक बार तस्वीरें बना दे मनोज्ञा, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ये देखिए, उनके चरणों पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब उनकी जीवनी से जुड़ी हुई तमाम चीजें, जो पेंटिंग्स वहां पर है, किताबें हैं, वो सब कुछ प्रधानमंत्री खुद देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी में। पूरे ओपन जगह पर इस गार्डन में एक तरह से यह आयोजन किया गया है ताकि प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो सके और प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करते हुए और उसके बाद अब जाएंगे हर हिस्से में। जिस नेताजी भवन को आपने देखा, दरअसल 1940 में उन्हें अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। नेताजी ने जेल में खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने के बाद जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, तब अंग्रेजों ने कहा कि इनकी कहीं जेल में मौत ना हो जाए, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनको उनके घर छोड़ दिया गया था, लेकिन वहां पर जबरदस्त पहरा था फौज का। कई जासूस भी छोड़े गए थे, लेकिन सबको चकमा देकर सुभाष चंद्र बोस देश के वो स्वतंत्रता सेनानी बने जिन्होंने अनेकों युवकों को ऐसी आजादी का धुन उन पर सवार किया, ऐसी आजादी की लड़ाई में उन्हें शामिल किया कि देश उनके कीर्तिमान, उनकी वीरता, उनके शौर्य को हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। और आज नेशनल लाइब्रेरी में वही तस्वीर, वही पूरी कहानी प्रधानमंत्री के सामने रखी जा रही है। वहां पर मौजूद लोग उन्हें पूरी जानकारी देते हुए उनकी जिंदगी के तमाम हिस्से, और देखा आपने जो मनोज्ञा की रिपोर्ट थी, पेंटिंग्स के जरिए उनकी जिंदगी का हर हिस्सा यहां पर रखा गया है। और बीजेपी हमेशा कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी ने नेताजी की विरासत के साथ वो न्याय नहीं किया, वो न्याय हम करना चाहते हैं। और यहां पर अनेकों ऐसे लोग जो उनकी जिंदगी के बारे में लगातार रिसर्च, बाकायदा एक रिसर्च सेंटर है यहां पर, जो नेताजी और उनकी जीवनी पर तमाम जानकारी इकट्ठा करके उसे सामने रखता रहा है। और उस रिसर्च सेंटर से भी आज प्रधानमंत्री, जो तमाम रिसर्च के जुड़े हुए लोग हैं, वो सब नेताजी की जीवनी बताते हुए जो तमाम वहां पर तैयारियां की गई हैं, वही हिस्सा अब प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री उन सबको देख रहे हैं। मनोज्ञा, अगर आगे की कहानी आप दिखाएं, क्योंकि इन पेंटिंग्स पर आपने बाकायदा रिपोर्ट दिखाई थी, वो हम दिखाते दिखाते प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए। हर वक्त के, उनके जिंदगी के हर लम्हे की तस्वीर, एक तरह से जो अहम मकाम, जो अहम पड़ाव थे, कैसे वो एक अफसर से कैसे धीरे धीरे उन्होंने देश और देश की आजादी के लिए एक पूरा संग्राम छेड़ा। देखिए इन तस्वीरों में हिंदुस्तान का इतिहास है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो न सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ाई से हमेशा हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गए, पर न जाने कितने युवाओं में वो आग जगा गए, न जाने कितने युवाओं को यह समझाया कि इस देश के लिए हंसते हंसते जान की कुर्बानी देने में जिस तरह का एक हासिल करने का जज्बा है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और आज वही सब कुछ ये पेंटिंग्स बता रही हैं। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ताकि हम आप, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य इन यादों को भूले नहीं, समझे कि यही वो जज्बा है जो एक देश को उसकी नींव देता है। यही वो जज्बा है जिसने हिंदुस्तानियों को ये हौसला दिया कि विदेश में रहकर भी वो अंग्रेजों से लोहा ले पाए। ये था उनका तरीका। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो जज्बा है कि देश के लिए जान क्या चीज है,